दुनिया में तवानाई का बहरान बढ़ने का खदशा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने कई ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी मुतासिर किया है। हमने जानने की कोशिश की कि महंगा पेट्रोल रिक्शा ड्राइवर्स की ज़िंदगी को कैसे मुतासिर कर रहा है। 4 मेरे बच्चे हैं, जो पेट्रोल बंद हो गया तो फिर भूखे मरेंगे। अगर हम किसी से किराए मांगे तो वो आगे से कहते नहीं जी बहुत ज़्यादा आप किराया बता रहे हैं। किसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी पेट्रोल से जान छूट जाए, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको बेच के कोई गधा गाड़ी ले लें या साइकिल वाला रिक्शा ले लें कोई। पाकिस्तान में कुछ रिक्शा मालकान पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मुतासिर नहीं हुए, क्योंकि वो पहले से ही इलेक्ट्रिक रिक्शे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक रिक्शा ड्राइवर फैसल खान से, जो गुज़िश्ता 1 साल से ईवी रिक्शा चला रहे हैं। पहले मैं चलाता था पेट्रोल वाला रिक्शा, उस पर मुझे सारा दिन ना टेंशन ही रहती थी, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता था। ठीक है, उसके बाद गैस वाला भी मैंने चलाया, लेकिन कोई दिहाड़ी इतनी नहीं लगती थी, 1500-1000 रुपया। लेकिन जब से मैंने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा लिया है ना, और अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। इस पर मुझे ना कोई लाइनों में लगने की ज़रूरत है, ना पेट्रोल डलवाने की, ना गैस की, ना मोबाइल की, कोई टेंशन नहीं है। हमने फैसल से पूछा कि ईवी रिक्शे को चार्ज करने में कितना वक्त और ख़र्चा दरकार है, और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वो एक दिन में इस रिक्शे से कितनी आमदनी हासिल कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 170 किलोमीटर 160 किलोमीटर चल जाता है, तकरीबन सारा दिन मेरा हो जाता है। पानी का ये चार्जिंग लेता है, और इस पर माशाल्लाह सारा दिन मैं लगा देता हूँ। समझिए आपने 500 रुपया लगाना है इस पर, और आपने 5000 रुपया कमाना है। हमजा अमजद एक लॉजिस्टिक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा वज़न उठाने और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उतना ही बेहतर है जितना कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी। इसके अंदर हम 700 से लेके 900 किलो तक वज़न जो है हम खींचते हैं एक सिंगल चार्ज के ऊपर। इतने वज़न के साथ ये 80 से 90 किलोमीटर चल के आती है। तो अगर सेम यही मैं किसी सुजुकी या किसी लोडर के ऊपर मैं ये काम करवाता, जिसका ये रेगुलर काम है डिस्ट्रीब्यूशन का इसका, तो वो इसके ऊपर 4-5 हज़ार लगाता। सैफ तारिक, जो कि एक लीजिंग कंपनी से वाबस्ता है, पाकिस्तान में सस्ती और अवामी ट्रांसपोर्ट जैसे कि रिक्शे का मुस्तकबिल इलेक्ट्रॉनिक रिक्शों में देखते हैं। इसलिए उन्होंने इस शोबे में सरमायाकारी की है, और वो लोगों को भी ये रिक्शे किराए पर लेकर चलाने और मुनाफा कमाने की तरगीब दे रहे हैं। हम ईवी पे इतने जो थे कन्विंस थे कि हमने ख़ुद एक पायलट फ़्लीट लॉन्च की है। आइडिया हमारा ये है कि ये फ़्लीट जो है ये ओवर टाइम लोगों को हम कन्विंस कर सकें, चाहे ख्वाह वो एक इंडिविजुअल रिक्शा ड्राइवर है या वो एक फ़्लीट ऑपरेटर है, उसको ये नज़र आए कि ये जो ईवी की कॉस्ट सेविंग है ये इतनी ज़्यादा है कि वो इनकरेज हो इसको ख़रीदने पे, चाहे कैश पे, चाहे हमारे थ्रू, चाहे किसी के और थ्रू। बट बिलीफ हमारा ये है कि इस वक्त जो लाहौर में लगभग 3 से 4 लाख रिक्शा चल रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट अल्टीमेटली ईवी ने ही करनी है। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों के मनफी असरात से इस वक्त सिर्फ वही लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सवारियों के लिए रिक्शे हों या सामान की तरसील के लिए लोडर गाड़ी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कफ़ायत शारी और माहौल दोस्त है। सुमेरा लतीफ़, DW उर्दू, लाहौर, पाकिस्तान।